राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुआ है। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। देखिए, फिलहाल जो है सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसा कि विपक्ष लगातार सदन के अंदर कई मुद्दों को उठा रहा है, सरकार को घेरने की तमाम कोशिश कर रहा है और विपक्ष का हंगामा जो है लगातार विधानसभा में देखने को भी मिल रहा है और उसी के चलते कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुआ है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज की कार्यवाही जो है स्थगित हुई। कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया है। वहीं कार्यवाही जो है कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। विधानसभा का मानसून सत्र 10 सितंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। 4 सितंबर को जारी रहेगी सदन की कार्यवाही। 5, 6, 7 सितंबर को रहेगा सदन का अवकाश। 8, 9 और 10 सितंबर को सदन की कार्यवाही होगी। 4 सितंबर को सदन की कार्यवाही जारी रहेगी और इसके बाद जो है 5, 6, 7 ये 3 दिन जो है सदन का अवकाश रहेगा और इसके बाद फिर से 8, 9 और 10 सितंबर को जो है सदन चलेगा। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बेंगलुरु दौरे पर हैं। नगरपेट स्टील मार्केट में आगजनी में हुई जनहानि पर संवेदना जताई है। जालौर के मुद्रा गांव के मदन सिंह राजपुरोहित, उनकी धर्मपत्नी संगीता और बच्चों विहान और नितेश, साचो निवासी सुरेश खत्री की मौत हुई थी। गहलोत ने कहा, हाल ही में नगरपेट स्थित स्टील मार्केट की इमारत में भीषण आग लगी। इस आगजनी में हुई दुखद घटना पर उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। घटनास्थल पर पहुंचकर वर्तमान स्थिति का जायजा भी उन्होंने लिया। उनके परिजनों और अन्य राजस्थानी प्रवासी भाइयों से मिलकर गहरी शोक संवेदना उन्होंने प्रकट की, गहरा दुख जताया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बेंगलुरु दौरे पर हैं और इस दौरान जो वहां पर आगजनी की घटना हुई उसमें कुछ लोगों की मौत हुई, उसको लेकर उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कल दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय में अमीन पठान अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट शामिल होंगे। तो पीसीसी मुख्यालय में अमीन पठान अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर 2 बजे वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति में अमीन पठान अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पीसीसी खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई है अपील। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में एसआई भर्ती रद्द की गई थी, अब जो है इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर
निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कि 28 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया था और उसमें एसआई भर्ती को रद्द कर दिया था। अब इस एसआई भर्ती को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उसमें अपील दायर की गई है और इस जो फैसला है अब एकल पीठ का, उस फैसले को गलत बताया गया है, जिसमें जो याचिका दायर करने वाले हैं वो अभ्यर्थी ट्रेनी एसआई हैं, यानी जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी ओर से ये अपील दायर की गई है, जिसमें विक्रम पवार और अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। और उस अपील में कहा गया है कि चूंकि देखिए सिंगल बेंच का फैसला जो है उससे जो उम्मीदवार है जिन्होंने ईमानदारी से एसआई भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं उनको लेकर ये कहा दावा किया गया है कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी थी और जिनका सिलेक्शन हुआ था वो भर्ती रद्द करने से उनको बड़ा झटका लगा, या कहें कि उनको जो है बड़े एक कह सकते हैं कि उनके जीवन का जो मूल एक अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया है। तो इस मामले में संभवतः सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल आज अपील दायर की गई है और अपील जो है अगले सप्ताह में सोमवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, थाईलैंड से आए 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं जयपुर। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 2 दिवसीय दौरा। आयुर्वेद एवं थाई पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। वहीं थाई मेडिसिन स्टडी और रिसर्च के लिए एनआईए जयपुर में किया जाएगा केंद्र स्थापित। थाईलैंड के अंदर आयुर्वेद की पढ़ाई और रिसर्च के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए थाईलैंड से आए 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर इस वक्त पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 2 दिवसीय दौरा है। आज यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में थाईलैंड से 9 लोगों का एक डेलीगेशन यहाँ आया है। इस डेलीगेशन के जो हेड हैं वो डॉक्टर आर चंद्रकेत हैं, जो डायरेक्टर हैं डीटीएम के। हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का और डीटीएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उसके साथ एक एमओयू है। जिस तरह से भारत में आयुर्वेद एक चिकित्सा की विधि है, उसी तरह थाईलैंड में भी एक थाई अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ये वहाँ पर विकसित है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दौरा रहा। दौरे पर वो रहीं जहां जुगल जोड़ी बाबा रामदेव के मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन किए और सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। बीजेपी नेता मेघराज लोहिया, भोपाल सिंह बटला, घनश्याम वैष्णव और डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पोखरण से खबर आपको बता रहे हैं, सांकड़ा थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर धरने पर बैठे लोग सैकड़ों की तादाद में सैमक्रून कंपनी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों को 50 लाख, पत्नी को पेंशन और नौकरी की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। गढ़सिवाना गादीपति श्री नृत्य गोपाल राम गुरु महाराज आज श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, स्वर्गाश्रम रोड, प्रतापनगर, जोधपुर के प्रांगण से चातुर्मास पूर्ण कर समाधि मंदिर सदर बाजार सिवाना पहुंचे। गुरु महाराज के आगमन पर सैकड़ों फूल मालाओं से जगह जगह स्वागत कर पलक पावड़े बिछाए। गुरु महाराज के आगमन पर कस्बे के राजकीय कन्या महाविद्यालय समदड़ी रोड सिवाना पर भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से, जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है
जल झूलनी एकादशी। गोविंद देव जी मंदिर में शालिग्राम जी को सजे धजे घाट पर विराजमान किया गया है। तुलसी मंच तक शालिग्राम जी की विशेष शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन और गूंजे हैं और श्रद्धालु की भारी भीड़ जो इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर में उमड़ी है। पारंपरिक विधि विधान के साथ मंदिर की परिक्रमा की गई। सजावट और रोशनी से गोविंद देव जी मंदिर में छाया भक्ति का माहौल। बुधवार के दिन पर्व का महत्व और भी विशेष हुआ है। श्रद्धालु ने शालिग्राम जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। ये सीधी तस्वीर आपको बता रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर से, जहां पर आज जल झूलनी एकादशी को लेकर भक्त जो हैं गोविंद देव जी के मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे, आशीर्वाद लिया और बड़े ही उत्साह के साथ जो है मनाई जा रही है जल झूलनी एकादशी। तो मंदिर में भजन कीर्तन का दौर भी देखा जा रहा है। सुबह से ही भक्त जो है लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं। पूजन पाठ और भजन कीर्तन का दौर सुबह से ही देखा जा रहा है। मंदिर प्रांगण में जो है भजन कीर्तन इस वक्त जो है भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। गोविंद देव जी मंदिर में शालिग्राम जी की विशेष शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की जो है भारी भीड़ उमड़ी। है गोविंद देव जी मंदिर में भजन कीर्तन का दौर भी देखा जा रहा है। सुबह से पूजा पाठ भजन कीर्तन की गूंज जो है सुनाई दे रही है मंदिर प्रांगण में। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अलवर के खिरली के ग्राम पंचायत सौखरी से अलग करने के विरोध में सौखरी का गुर्जर नंगला के ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर ताला जड़ दिया। नवीन ग्राम पंचायत अग्राया में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है जबकि सौखरी गुर्जर नंगला में है अटल सेवा केंद्र और सौखरी ग्राम पंचायत की दूरी 500 मीटर है, जबकि नवीन ग्राम पंचायत अग्राया की दूरी 3 किलोमीटर दूर है। ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत समिति विकास अधिकारी को मामले से अवगत कराया। तो वहीं नवीन ग्राम पंचायत अग्राया की दूरी गांव गुर्जर नंगला से करीब 3 किलोमीटर दूर है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होगी। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने राजनीति के तहत गांव को सौखरी से हटाकर नवीन ग्राम पंचायत अग्राया में जोड़ने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की मांग है कि हमारा गांव ग्राम पंचायत अग्राया में नहीं लगाना चाहिए, हम सौखरी में ही रहेंगे। इनके ग्रामीण आए और ग्राम सभाओं का आयोजन हम करने के लिए तैयार थे, तो इन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ताला लगा दिया और हमें बाहर कर दिया है। अभी ताला लगा हुआ है जी। तो आज आपको काम करने नहीं दिया? हाँ, काम नहीं करने दिया। सभी ग्रामवासी यहाँ पर ताला लगा के गेट पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। आपने क्या उक्त मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी है? हाँ, विकास अधिकारी जी को इस बारे में बता दिया गया है और सरपंच साहब ने भी उनसे बात की हुई है। हमारी मांग ये है कि हमारा गांव जो है शुरू से ही सौखरी में रहा है और हमारा राजस्व ग्राम भी सौखरी ही लगता है। और अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे ग्राम को राजस्व ग्राम करके राजनीति के चक्कर में लोगों ने अग्राया पंचायत में, जो कि हमारे ग्राम से कम 4.5 किलोमीटर दूरी पर है, उसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम दोनों गांव साथ में गुजर नंगला, जिसका भी गांव नाम बदल के देवनगर किया जा रहा है, दोनों गांवों को हमको अग्राया में जोड़ा जा रहा है। ये इसलिए किए क्योंकि हमारा गांव ग्राम पंचायत सौखरी में छोटा गांव है और राजीव सेवा। भरतपुर के बैर से खबर। सर्व समाज ने भुसावर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। रियासतकालीन झंडे को उतारे जाने की निंदा की। मोती महलों से उतार दिए जाने के बाद सर्व समाज में रोष व्याप्त है। शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। आज बैर भुसावर की 36 बरादरियों के लोगों ने भरतपुर रियासत के कुमार अनिरुद्ध द्वारा जिस तरीके से हमारे झंडे का अपमान किया गया है, हमारे गौरवशाली झंडे को हटा करके उसकी जगह गुलामी का प्रतीक राजपूती झंडे को मोती महल पर लगाया गया है, इसका सर्व समाज विरोध करता है। और आने वाले 21 तारीख तक हम कुमार अनिरुद्ध को ये चेतावनी देते हैं कि हमारे भरतपुर रियासत कालीन के गौरवपूर्ण झंडे को पुनः स्थापित किया जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। एसओजी की सिफारिश पर बाड़मेर जिले में पिछले 5 वर्षों में लगे शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बाड़मेर जिले के धोरीमना उपखंड मुख्यालय पर दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया शुरू हुई। जांच दल की विशेष टीमें धोरीमना ब्लॉक 499 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही हैं। शिक्षक अपने दस्तावेज लेकर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय धोरीमना पहुंचे हैं, जहां पर उनके सभी शैक्षणिक दस्तावेज, हस्ताक्षर सहित विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी मंदिर में 3 दिवसीय मेले के तहत एकादशी का दिन मुख्य रहता है। यहां दोपहर में विशेष पूजा करते हुए पुजारी परिवार ने भगवान के बाल विग्रह को चांदी के विमान में विराजमान कर चांदी के रथ में स्थापित किया। इसके साथ ही पूरा परिसर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। भगवान के चांदी के रथ में विराजमान हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि भगवान इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए और जमकर बरसात कर दी। बड़ी बात यह है कि करीब 450 किलो वजनी इस चांदी के रथ को भी श्रद्धालु अपने हाथों से खींचकर चल रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से 350 के करीब जाब्ते का डिप्लॉयमेंट है, जिसमें सभी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। और मंदिर मंडल की तरफ से हमको 800 से 900 जो सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्लॉयमेंट इनकी तरफ से भी किया गया है। 150 के करीब उन्हें भी उपलब्ध कराए गए व्यवस्था में साइड पर। किस तरह का माहौल बना हुआ है और शांति व्यवस्था से? अभी थोड़ी देर पहले ही विमान शुरू हुआ है ठाकुर जी का, और सभी शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ तालाब पर जाएगा। जैसे आप जानते हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है, बाहर से भी लोग आते हैं। उसी की व्यवस्था अपने सेपरेट डिप्लॉयमेंट एक जुलूस के साथ किया है, ताकि किसी प्रकार का किसी को सबसे पहले तो जो भी आपके दर्शक हैं और श्रोता हैं, उनको मैं जलझूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज जलझूलनी एकादशी का दिन है और हमारा मुख्य दिन है मेले का। तो आज जो है ठाकुर जी जो है विमान में बैठे थे, रजत रथ पे सवार हुए थे। 12:15 के आसपास जो है ठाकुर जी जो है गर्भगृह से बाहर निकल के और विमान जो चांदी का रथ है 500 किलो का, उसमें ठाकुर जी सवार हुए हैं। और आपने उत्साह का माहौल देखा है, सभी के चेहरे पे हर्षोल्लास है और सभी उत्साह के साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब मेहंदीपुर बालाजी से खबर, जहां जल झूलने एकादशी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। बालाजी मंदिर से ठाकुर जी की डोल यात्रा निकाली गई। पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और जयकारों से बालाजी की नगरी का गुंजायमान हुआ। पंडितों ने विधि विधान से आरती और पूजा अर्चना की। बालाजी मंदिर में दर्शन हेतु भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो देखिए मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें, जहां पर जल झूलने एकादशी पर भारी संख्या में जो हैं श्रद्धालु पहुंचे। वहीं डोल यात्रा भी निकाली गई। पंडितों ने विधि विधान से जो है पूजा पाठ करवाया। लोगों ने मंदिर में दर्शन किए और लंबी लंबी कतारें जो हैं सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं। डोल यात्रा भी जो है यहाँ पर निकाली गई। बालाजी मंदिर से ठाकुर जी की डोल यात्रा निकाली गई। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, देवदूत बनकर आई रेस्क्यू टीम। जी हां, बारिश के बाद जमा हुए पानी के बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 3 जगहों पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। गलताजी के पीछे आमेरकुंडा रोड और जयसिंहपुरा खोर में रेस्क्यू चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चला और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीनों जगहों से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आमेरकुंडा रोड पर कार में फंसे थे 5 लोग। जयसिंहपुरा खोर इलाके में मकान में फंसे 3 लोगों को भी बचाया गया। 10 महिला और 7 बच्चों को गलताजी के पीछे से पानी के बहाव से निकाला गया। उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जयपुर के सुपरविजन में ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ के धरियावत से खबर, माही नदी में टीचर के बहने का मामला सामने आया। रेस्क्यू कर रही एसडीआरएफ की टीम की नाव बही। मौके पर बड़ा हादसा टला है, जवान सुरक्षित हैं। शिक्षक राजमल के शव का रेस्क्यू जारी है। शिक्षक को बहे हुए करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। साहब ने इतला दी कि आगे कुछ दिखाई दे रहा है तो आप नाव आगे लेके आओ। तो सर नाव लेके जा रहे थे आगे, तो आगे एक भारी चट्टान आई, वो ओबीएम से टकरा गई। ओबीएम से नाव को टकराने से नाव पलट गई, 3 पलटी खाई। तो जवान तो हमारे सुरक्षित बच गए, जवानों को कोई चोट नहीं आई, सुरक्षित बच गए।
और सामान था उसके अंदर, वो काफ़ी सामान बह गया। तेज बहाव था नाव का और दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बांदीकुई शहर में तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर नदी नालों जैसे हालात बन गए हैं। हरिपुरा के भांडेड़ा रास्ते पर करीब 1 फीट पानी जमा हो गया है, जबकि गुड़ा रोड और बसवा रोड पर 1.5 फीट से भी अधिक पानी भर गया है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है, जिसके चलते शमशान घाट भी पानी से लबालब हो चुका है। वहीं भांडेड़ा रोड पर गणेश मंदिर के सामने भी पानी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भरतपुर के रुदावल कस्बे से सटे 1 दर्जन भर गांव में किसानों की फसलें चौपट होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बंद बारिठा और गंभीर नदी से निकलने वाला पानी अब किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गांव कंजौली, माडापुरा, रसीलपुरा, दाहिना गांव, निभेरा, महलपुर में अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और वहीं किसानों का जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। काफी नुकसान हुआ है किसानों का। पानी गंभीर नदी का इतना तेज गति से आया कि गांव का 75% भाग, 75 से 80% भाग पानी में डूब गया। फसल खराब हो गई, चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। वैसे हमारे सीएम साहब दौरा कर रहे हैं और वो उचित जो भी होगा किसानों के हित में वो करेंगे। वो अति संवेदनशील हैं सीएम साहब, यहाँ लोकल हैं अपने, और जितना संभव होगा किसानों के हित में सरकार पहले से ही तैयार है। आज भी सीएम साहब हमारे खड़े हुए